Shri Shailendra Sharma ji, DG CPWD, to say few words on this occasion of the celebration. माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, हमारे आदरणीय सचिव श्री मनोज जोशी जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और साथियों, बहुत खुशी की बात है कि CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन आज अपने 75 साल पूरे कर रही है। इस मौके पे मैं आप सभी को और एसोसिएशन के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि भारत सरकार की एक प्रमुख एग्जीक्यूशन एजेंसी होने के साथ साथ हमारे CPWD में देश के आप सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं और इस कारण हमारी पहुंच और उपस्थिति देश के हर कोने में आज देखी जा रही है। CPWD देश में अनेकों बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन कर रही है। सेंट्रल विस्टा जैसी बड़ी परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे, नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में, रिमोट एरियाज़ में तमाम चुनौतीपूर्ण कार्यों को करके हमारे इंजीनियर्स ने अपनी प्रतिभा और लगन का प्रमाण दिया है। करीब 168 वर्षों के अनुभव और परख से तैयार CPWD के सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को देश भर में अपनाया गया है और हम इसके साथ बदलते समय में अपने को अपग्रेड भी लगातार करते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में हमारी भी एक बड़ी भूमिका है और ये सब आप सब लोगों के योगदान से ही संभव है। मुझे अपने देश के बाहर जापान में कुछ समय रहने का मौका मिला और वहाँ जाने का एक मेरा मंशा ये भी था कि भाई ये देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो ध्वस्त हो गया था, बिल्कुल राख हो गया था देश, वो कैसे उठ करके खड़ा हो गया, एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। तो जो मुझे समझ में आया, वहाँ करीब मैं 2 साल रहा। इसकी कुंजी उनकी डिटेल्ड प्लानिंग और टीम वर्क, 2 चीज़ों में है। जहाँ तक इंटेलिजेंस का सवाल है, मेरा ख्याल है कि हमारे हिंदुस्तानियों के इंटेलिजेंस वर्ल्ड में बेस्ट से कंपेरेबल है और इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तमाम देशों का ज़रूरत है टीम वर्क में उसका उपयोग करने की। हमारी थोड़ी सी समस्या ये है कि शायद हम लोग आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और इस टांग खिंचाई में सबका नुकसान हो जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम सब टीम वर्क की भावना को और थोड़ा सुदृढ़ बनाएं, वैसे तो ये बात सही है कि इंजीनियरिंग का कोई भी काम टीम वर्क के बिना हो ही नहीं सकता, पर हाँ, इसको और अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाएं और कोशिश करें कि थोड़ा ये लिटिगेशन वगैरह आपस में थोड़ा कम हो जाए, तो इसका आपका सबका फायदा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। अंत में मैं एक बार फिर एसोसिएशन को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी से आशा करता हूँ कि आपका जो स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास है, उसका आप पॉजिटिव उपयोग करें ताकि विभाग नए कीर्तिमान स्थापित करें, उत्तरोत्तर प्रगति करें। धन्यवाद। धन्यवाद डी साहब। ये डी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इंजीनियरिंग विभाग में टीम वर्क के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो हम शैलेंद्र शर्मा जी के बहुत आभारी हैं। इन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद एक टीम बनाई और टीम बना के सारे कार्यों को कार्यान्वयन के लिए जो नीति बनाई, आज उसी का नतीजा है कि CPWD को इतना बड़ा काम जो सेंट्रल विस्टा का मिला है, वो सही टाइम पे सुचारू रूप से हम डिलीवर कर पा रहे हैं। ये सब इनके, हमारे संरक्षक यही है, हमारे नेता यही है, हमारे नेतृत्व इनके साथ है, इस कारण ही पूरा हो पा रहा है। धन्यवाद शैलेंद्र शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय श्री मनोज जोशी जी को, जो सचिव शहरी विकास है। जोशी जी ने भी CPWD में विश्वास दिखा के हम सबको जो सेंट्रल विस्टा का काम देने के लिए जो गुजारिश करी, जिसके लिए इन्होंने बहुत पहल करी, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज जोशी जी, सचिव शहरी विकास। आदरणीय मंत्री महोदय श्री हरदीप पुरी जी, MOS श्री कौशल किशोर जी, DG CPWD, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, फेलो ऑफिसर्स। CPWD
भारत सरकार का एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और हमारे मंत्रालय का आधार स्तंभ है। एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इसमें आप सब पे बहुत जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट का, एसोसिएशन का और सभी का ये सतत प्रयास रहना चाहिए कि हम CPWD के सभी ऑफिसर्स का प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल नॉलेज लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश करते रहें, ताकि एक मॉडर्न सर्विस की तरह आगे बढ़ते रहें और सरकार की और देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको उचित तरीके से फुलफिल करते रहें। आपको 75वीं सालगिरह में बहुत बहुत बधाई। और प्रमोशन के जैसे इश्यूज अटके हुए हैं, मैं ज़्यादा उसमें विस्तार में कभी गया नहीं था, पर अगर इतना देर हो रही है प्रमोशन में कोर्ट केसेस के कारण, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मैं एक बार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि 75वीं वर्षगांठ के समय पे CPWD एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा है जिसको सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऐसी जिम्मेदारी आगे भी आप लोग लेते रहें और अपनी स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म बढ़ाते रहें। नमस्कार। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी विकास श्री कौशल किशोर जी को आमंत्रित करूँगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये श्री कौशल किशोर जी का CPWD से बहुत पुराना नाता है। आप में से शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि माननीय मंत्री जी के जो बड़े भाई थे वो CPWD में ही कार्यरत थे। तो ये हमारे परिवार से जुड़े हुए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के आज 75 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी को, आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से पहले सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय श्री हरदीप पुरी जी, हमारे मुंबा के सेक्रेटरी श्री मनोज जोशी जी, CPWD के DG श्री शैलेन जी, CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नीरज कालिया जी, जनरल सेक्रेटरी श्री PR चरण बाबू जी, वाइस प्रेसिडेंट योगेश तोमर जी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल जी, सभी पदाधिकारीगण उपस्थित, यहाँ पर सभी हमारे इंजीनियर्स के अधिकारीगण, बहुत ये सुखद बात है कि CPWD की स्थापना 12 जुलाई 1854 को हुई, यानी स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम आंदोलन के 3 साल पहले CPWD का गठन हुआ और उसके बाद 1946-47 जब देश की आज़ादी का आंदोलन चरम पर और देश आज़ाद हो रहा था, उस समय केंद्रीय लोक निर्माण इंजीनियर्स एसोसिएशन की भी स्थापना हुई, यानी आज़ादी पाने का और आपके एसोसिएशन का गठन एक ही समय हुआ। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे देश में
उनके नेतृत्व में मनाया गया, एक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना के साथ। और आप भी लगातार तब से काम करते हुए अपने इस इंजीनियरिंग एसोसिएशन पूरी तरीके से सक्रिय रूप से संचालित करने का काम कर रहे हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर अपनी बात को कहना और जायज़ बात के लिए बड़े अधिकारियों से या हमारे जो माननीय मंत्री लड़ रहे हैं उनसे